साहब वो कि इस दिन की इस विघ्न विनाशक सभी भाई बहनों की ओर से तथा की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जी। इस लॉकडाउन में ये हमारा सौभाग्य है कि आप तीसरी बार आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। मैं सभी भाई बहनों को आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जी। आपने 1972 में कर्नाटक कारवार से ईश्वरीय ज्ञान लिया। आप प्रथम बार 1978 में ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर माउंट आबू आए। तभी ज्ञान योग का प्रयोग करके परमात्मा अनुभूति करने के पश्चात आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाने का दृढ़ संकल्प लिया। आप 1990 से रिलीजियस विंग के विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर करते आ रहे हैं। वर्तमान समय आप रिलीजियस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। राजयोग जैसे गहन विषय को आपने सरल व वैज्ञानिक पद्धति से देश व विदेश के अनेक आत्माओं को लाभान्वित कराकर जीवन जीने की कला सिखाया है। आपकी खास विशेषता है सरल स्वभाव, नम्रचित, प्रभावशाली प्रवक्ता है आप, आदि आदि। आपने देश विदेश के अनेक स्थानों पर भ्रमण करके अनेक आत्माओं को राजयोग की गहन अनुभूति कराई है। आज हमें भी कराएंगे आदरणीय रामनाथ भाई जी। ओम शांति। देखो, साइंस ने सबको मधुबन तक पहुंचा दिया और मधुबन को दिल्ली में राजधानी है, वर्तमान में भी, भविष्य में भी इंद्रप्रस्थ कहा है ना। तो ऐसे राजधानी में साइंस ने पहुंचाया। अभी संकल्प से पहुंचना है। तो बाबा ने कहा संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो उसके लिए आज बहन जी ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है कि तन, मन, धन, संबंध और संपर्क में विघ्न से मुक्त, विघ्न विनाशक। तो ऐसी स्थिति कैसी होगी? तो पहले तन के विघ्न, तन के विघ्न आने का कारण क्या है कि हमारे किए हुए कर्म तन के द्वारा भोगना पड़ेगा ना। तो बीमारी के रूप में आएंगी। बच्चा जन्म ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, ये कौन कर? ये बीमारी क्यों आई? ये समस्या क्यों आई? ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? ये शरीर का दर्द, बीमारी, दुख, समस्या का कारण क्या है? ये हमारे किए हुए कर्म। आप कहेंगे कैसे मैंने कर्म किया, दिखाओ। स्वप्न बताते हैं। 5 विकारों में खास काम, क्रोध, लोभ, ये खाना चाहिए, ये खा रहे, ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, काम विकार के बुरे स्वप्न, बुरे शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म बाहर बीमारी के रूप में। बीमारी भी बहुत की, हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, अब आजकल कोरोना की बीमारी है ना, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी, बहुत नाम, हजारों की बीमारी है। वो कहां से आई? कहीं से नहीं आई। नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, किसी का एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता। अगर कोई दुख, बीमारी कुछ होता है,
ये मेरे कर्मों का ही फल है। तो ये विश्वास नहीं होता है। तो ये मेरे कर्म कहां से आए? स्वप्न बताते हैं। तो ये शरीर के द्वारा भोगना पड़ेगा। तो इससे अगर मुक्त होना चाहते हो तो आत्मा के अंदर बीमारी है तो शरीर के द्वारा बाहर दिखाई देती है। तो आत्मा की बीमारी मिटाने के लिए शिव बाबा ने कहा, सुप्रीम सर्जन आत्मा समस्त मुझे याद करो। तो मेरी शक्ति से आत्मा के अंदर जो बीमारी है उस बीमारी को आप मिटा सकते हो। तब शिव बाबा को कहते हैं वो पाप कटेश्वर है, पाप मिटाने आया है, पतित आत्मा को पावन करने आया है। तो वो पाप मिटाने की विधि चाहिए। तो आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। तो वो विधि बहुत दफा सुनाया बाबा भी रोज मुरली में कहता है, योग में बैठते ही 15 मिनट 5 मिनट आत्मचिंतन करो। तो आत्मचिंतन करने के लिए विधि है, चिंतन और मंथन का, कि मैं कौन हूं। बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। ये 5 मिनट जो आपने आत्मचिंतन किया, फिर मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। ये दोनों साथ साथ चल रहा है। तो एकाग्रता, दूसरे कोई इधर उधर के विचार नहीं आते हैं। तो पूरे एकाग्रता। आवाज आ रहा है क्यों? हेलो साधना बहन, आवाज आ रहा है दूसरा? हेलो हेलो ओम शांति। भाई साहब अभी आप शुरू कर सकते हैं। हेलो ओम शांति। भाई साहब अभी आप शुरू कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, शुरू कर शुरू सकते करो। हैं। हाँ हाँ जी। हाँ। तो एक प्रश्न आया कि तन की बीमारी, ये आवाज इको हो रहा है। तो एक आता है तन की बीमारी। तन की बीमारी का कारण हमने किए हुए कर्म। आपका भाई तो साहब दूसरा मोबाइल वहां पर शायद ओपन होगा, या लैपटॉप या मोबाइल ओपन होगा शायद दूसरा। हाँ, उसको बंद करो। वो बंद कर दीजिए। उसको, हाँ, उसके कारण ही तो करो। हाँ जी।
जी जी अभी अभी ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी हाँ, ठीक। ये पता ही चला क्योंकि लैपटॉप से हाँ जी, हाँ कुछ जी, आवाज नहीं आ रहा था आज। जी, ओम शांति। शांति। तो आज विषय रखा बहुत अच्छा, तन से, मन से, धन से संबंध संपर्क में विघन का कारण और निवारण। ये विघन से हम मुक्त निर्विघन कैसे बने, तो पहले जानना चाहिए। तो विघन का कारण क्या है? तन की विघन। तन के अंदर ये बीमारी, अनेक हजारों प्रकार की बीमारी क्यों आई? ये हमारे कर्मों का फल है। आप पूछेंगे हमारे कर्म कहाँ है? स्वप्न बताते हैं। 5 काम के स्वप्न, क्रोध के स्वप्न, लोभ के स्वप्न, ये खाना चाहे, लोभ चाहे, उसके कारण बहुत लोगों को दुख देते हैं। ये तन से किए हुए कर्म है। ऐसी चीजें खाई, उसके कारण शरीर के अंदर ऐसी बीमारी आई। बीमारियों का कारण क्या है? कोरोना आया, ब्लड प्रेशर आया, शुगर आया, हार्ट अटैक आया। ये सारी बीमारी क्यों? किए हुए कर्मों का फल तन से भोगना पड़ता है। अब इससे मुक्ति के लिए बाबा ने कहा, आत्मा समझ मुझे याद करो। ये तन के अंदर बीमारी नहीं है, आत्मा की बीमारी तन के द्वारा बाहर दिखाई देती है। तो पाप आत्मा का, तो आत्मा के अंदर जो पाप है, बुरे स्वप्न आते हैं, संस्कार, उसको मिटाना है। तो आत्मा समझ शुभ बाबा को याद करते हो, वो योग अग्नि। क्योंकि भगवान कौन? वो पतित आत्मा को पावन करता है। डॉक्टर बीमारी के लिए क्या करता है? दवाई देता है। जहां दर्द है वहां जाएगा वो, तो दर्द दवाई देता है, बीमारी क्योर होता है। शिव बाबा भी उसकी शक्ति से पाप मिटाता है, अपने आप बीमारी ठीक होती है। तो हम शरीर को ठीक करना चाहते हैं, आत्मा को नहीं। उसके कारण बीमारी से मुक्त नहीं होते हैं। तो आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है। वो योग अग्नि, भगवान पतित आत्मा को पावन करने आया है। ही इज ए प्यूरिफायर। तो उसकी विधि है आत्मा समझ। अब हम आधा घंटा पौन घंटा योग भी करेंगे। तो आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते हो, उसके शक्ति से विकर्म विनाश होते हैं। आपको पता चलता है, जो बार बार बुरे स्वप्न आते थे, धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। तब विश्वास होता है। फिर धन की, हम धन लोगों से लिया, दिया नहीं, किसी को लूटा, 100 रुपए के बजाय 200 रुपया, 500 रुपया लिया। बच्चे के रूप में जन्म में आता है, आते ही बीमार, 1 का 100 गुना पैसा लेके जाता है। क्यों? क्योंकि हमने धन दूसरों से लिया था, दिया नहीं है ना। तो धन के द्वारा जो विघन आए, तो धन देना, लिया हमने, दिया नहीं। लोन लिया बैंक से, दिया नहीं, तो कहां जाएगा? तो देना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। तो इस रूप से धन के द्वारा विघन आते हैं, समस्या आती है। तीसरा, धन के बाद मन में, मन के अंदर गलत विचार, मन में तनाव, डिप्रेशन का कारण कि मन के दौरों के प्रति हमने गलत सोचा, दुख दिया। तो कहा मन के अंदर अभी ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान दान करो। तीसरा, संबंध संपर्क में, हम किसी के संबंध संपर्क में आए, उनको हमने सम्मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, इंसल्ट किया, ग्लानि किया उनकी, उनसे नफरत किया, ईर्ष्या द्वेष, उनकी बात उनको सुनाया। ये सब संबंध संपर्क में होने वाले पाप है। इस पाप से मुक्त होने के लिए अभी हर एक को आत्मिक दृष्टि, शिव बाबा सम्मान दे दो। मेरा पति, मेरे बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे, ये सम्मान दे दो, है ना। किसी मेरे कोई नहीं, सब भगवान के बच्चे। जैसे हम भगवान की रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, ये उनके बच्चे हैं। तब कहा निंदक भगवान के बच्चों के निंदक ठौर न पाए, सदगुरु के निंदक, ये सदगुरु के बच्चे हैं। मेरे पति मेरा बच्चा नहीं। कब तक आपका?
तो ये बुद्धि में ज्ञान अगर हो तो संबंध संपर्क में जब आते हो, औरों का सम्मान, रिगार्ड रखना, सम्मान करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, तो ये करने से जो हमारे विघ्न है, संबंध संपर्क में जो विघ्न होते हैं, कोई सहयोग नहीं देता है, क्योंकि मैंने किसी को सहयोग नहीं दिया, मैंने तिरस्कार किया, मैं अपने अभिमान में रहा, मेरे पास सब कुछ है, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं बड़ा हूं, अपने अभिमान में रहे, किसी का सम्मान नहीं किया, तिरस्कार किया, तो कोई मुझे भी संबंध संपर्क में, मेरे संबंध संपर्क में भी कोई आते नहीं है, कोई सहयोग नहीं देते हैं। तो दूसरों का सहयोग न मिलने का कारण क्या है कि मेरे संबंध संपर्क में मैंने क्या किया, जैसे मैंने किया वैसे मुझे मिलता है। हम चाहते हैं लेकिन करते समय ध्यान नहीं है। तो इन सब विघ्नों से मुक्त होने के लिए अब एक विधि चाहिए। उसके लिए बहन जी कह रही थी कि योग की कमेंट्री कराओ, ठीक है। तो क्या पहले पता होना चाहिए ना, ये चारों प्रकार के तन की, मन की, धन की, संबंध और संपर्क में जो विघ्न आए, समस्या आई, इन विघ्नों से हम निर्विघ्न कैसे बने, मुक्त कैसे बने, तो पहले ये क्यों आए उसका समझ चाहिए। अब उसका निवारण, निवारण भी अलग अलग प्रकार से, एक है पहले बताया, पहले कमेंट्री में सुनाता हूं कि शरीर की बीमारी अर्थात आत्मा को, पतित आत्मा को पावन करने के लिए। दूसरी, मन की बीमारी, विघ्न को मिटाने के लिए सुनाया कि ज्ञान का चिंतन मंथन करो, ज्ञान का वर्णन करो, औरों को मुरली के पॉइंट सुनाओ, जितना सुनते रहो, पढ़ते रहो, सुनाते रहो, मन को स्वच्छ रखो। तीसरा, धन किसी से लेना नहीं, दान करना है, पात्र को देखकर। अगर किसी बैंक से भी लोन भी नहीं लेना है, हमको बैंक से लोन लिया, दिया नहीं है, वो तो किसी न किसी रूप से आके लेंगे, है ना। तो इसलिए धन लूटना नहीं। 100 रुपए का सामान लाया बिजनेस करने वाला, हाँ 15, 20, 25 तक ले लो, 50 नहीं, वो लूट हो गया। एक मर्यादा है। तो धन के अभी से, तन से, मन से, धन से जितना हो सकता है ईश्वर की सेवा करो। कि शिव बाबा ने कहा मैं एक का पदम गुना देता हूं। अगर आपने गरीब को, किसी को दान किया, वो एक का एक गुना देगा। तो शिव बाबा के सेंटर की, यज्ञ की सेवा करो, तो भगवान एक का पदम गुना भरपाई करता है। तो तन, मन, धन से संबंध संपर्क सबका रिगार्ड रखो। बाबा के बच्चे भी हो, बाहर के हो, सेवा करो, मदद करो, तो उनकी दुआएं मिले। सबसे बड़ी दुआई शिव बाबा के बच्चों की, शिव बाबा की यज्ञ की सेवा करो, उससे एक का पदम गुना दुआ मिलती है। मनुष्य कितना दुआ देगा, उनके पास ही नहीं है। भगवान का रिस्पेक्ट रखो, श्रीमत पर चलो। तो ये अगर करते हो तो हम हिसाब किताब को, विघ्नों पर जीत पा सकते हैं। निर्विघ्न, जो विघ्न आते हैं, समस्या आती है, तो उससे मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम योग करेंगे, ठीक है। उस प्रकार की कमेंट्री, पहले निराकार परमधाम में शिव बाबा के पास जाएंगे, उसके शक्ति से आत्मा के अंदर जो संचित कर्म है वो विकर्म नाश करना है, वो योग अग्नि। दूसरा, जो दूसरों को ज्ञान सुनाने का तो सुना दिया, अभी मैंने किससे लोन लिया, किससे और कुछ किया संबंध में, वो शुभ भावना, शुभ कामना, तो वो सूक्ष्म तन में बाप दादा से बात करते करते बाबा को बताएंगे, बाबा आपका ये बच्चा है, इसको मैंने बहुत गुस्सा किया था, मुझे पता नहीं था, अभी पता चला, आप इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। इस सूक्ष्म तन में बाबा के सामने बैठकर याद करो, मैंने किसको दुख दिया, किसको लूटा, किसको मैंने बदनाम किया, किसकी ईर्ष्या, द्वेष किया, ग्लानि किया। ये सूक्ष्म तन में शुभ भावना, शुभ कामना, मनसा सेवा, और परम धाम से अपने विकर्म विनाश करने के लिए, ये दो प्रकार की कमेंट्री
ठीक है, अभी ऐसे योग में बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस 5 तत्वों के सहारे इस तख्त पर बैठा हूं। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये पांचों तत्व कितने शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल है। इन पांचों तत्वों के जिन्स में भी किसी भी प्रकार के बीमारी का अंश नहीं, 5 विकारों के अंश में है। ऐसे निर्मल ये पांचों तत्वों ने सारा कल्प मुझ आत्मा को अपार सुख दिया। इसलिए इन पांचों तत्वों का दिल से मैं शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं और शिव बाबा को बताता हूं, शिव बाबा इन 5 तत्वों को सदा शक्तिशाली बनाओ, इनको ऐसी शक्ति दे दो, सदा निर्विकारी निरोगी रहे। ऐसे ही ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। आंखों में पूरी रोशनी है, दिव्यता है। इन आंखों में कभी भी भावनाओं के वश, इमोशन के वश कभी भी आंसू नहीं आएंगे। गंभीर, स्थिर, नाक में प्राणवायु अपानवायु का संतुलन रहेगा। किसी में किसी प्रकार की एलर्जी, जुकाम कुछ भी नहीं होगा, एकदम स्वच्छ। जीभ पर स्वाद है लेकिन नियंत्रण भी है। ओठों पर मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है। कानों में ब्रह्मनाद सुन सको ऐसी क्षमता है। ये पांचों ज्ञानेंद्रिया भी निर्मल, निरोगी, संपूर्ण है। इनके जिन्स में भी 5 विकारों का अंश नहीं है। किसी भी प्रकार की बीमारी का अंश नहीं है। निर्मल, निरोगी। ऐसे ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। इन दोनों के सहयोग से मैं आत्मा इस अकाल तख्त एक कमल आसन है। क्यों? ये शरीर तो एक किचड़ा है, बीमारियां है, तो भी ज्ञान के कारण इसका चिंतन नहीं, इसकी स्मृति नहीं, इससे डिटैच हूं। जब से ये ज्ञान मिला, इस शरीर का चिंतन, आकर्षण इस शरीर से वशीभूत नहीं, इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के संयोग से मैं इस कमल आसन पर निर्भय, निश्चिंत बैठा हूं, स्वतंत्र हूं। जैसे देवताओं को दिखाते कमल आसन, लक्ष्मी को दिखाते देखो कमल फूल पर खड़ी है, तो शरीर नहीं खड़ा होता है। ये शरीर ही कमल ज्ञान के कारण, इसके भ्रकुटी के बीच में मैं स्वतंत्र, एक सफेद चमकता हुआ सितारा।
किसी का प्रभाव दे मेरे ऊपर, पांचों तत्वों का, पांचों इंद्रियों का, इनसे मुक्त हूं, निश्चिंत आत्मा। जब मैं इस धरती पर आया परम धाम से, कितना पवित्र था, ऐसे ही पवित्र मुझे अभी बनना है। जब मैं परम धाम से आया, कितना शांत शीतल था, ऐसे मुझे शांत शीतल बनना है। कितना मैं संतुष्ट आत्मा था, ऐसे मुझे भी संतुष्ट आत्मा बनना है। सर्वदैवी गुणों से संपूर्ण था मैं, अब मुझे फिर से दैवी गुणों से संपूर्ण बनकर फिर से दैवी दुनिया में आना है। मेरे पास सर्व शक्तियां थी, सहन करने की, समाने की, निर्णय करने की, क्या करो क्या नहीं करो निर्णय करने की शक्ति थी, परखने की शक्ति थी। हर प्रकार की शक्तियों से मैं भरपूर था। मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में एक सफेद चमकता हुआ सितारा। हाँ, इन आंखों से मैं देखता हूं, कानों से सुनता हूं, लेकिन अब मैं शिव बाबा को याद करने बैठा हूं। मैं आंखों से इधर उधर कुछ नहीं देखना है। कोई आया कोई गया, कानों से इधर उधर की कोई बात सुननी नहीं है। मैं अपने बुद्धि नेत्र के द्वारा ये तारा मंडल से भी बाहर ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को निर्वाण धाम, परम धाम कहते हैं। उस परम धाम में मैं रहने वाला, ये मेरा घर है, मेरा निवास स्थान है। मेरे साथ सर्व शक्तियों से भरा हुआ संपन्न मेरा बाबा जो सत्य है, सुंदर है, सर्व शक्तियों से संपन्न है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। मैं उनका संतान हूं। मेरे सामने शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा, मैं आपके सन्मुख हूं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। सारा कल्प हो गया, भूल ही गए। सत्युग के मौज में, कलयुग के दुखों में, भक्ति मार्ग में भटकने लगे ढूंढते आपको आज याद आई। आपने स्वयं ने आकर ज्ञान दिया, रास्ता बताया, तो मैं आपके सन्मुख पहुंचा हूं। शिव बाबा, आप कितने पवित्र हो, और मैं देखो क्या हो गया। मैं आपके जैसे कैसे बनूं? हाँ, आपने कहा बच्चे मैं आया हूं, मेरे श्रीमत पर चलो, मैं तुम्हें मेरे जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाऊंगा। मेरा कहना मान लो,
मैं कल्याणकारी हूं। रोज मुझे याद करो, मैं कैसा हूं? पवित्रता का सागर हूं, शांति का सागर हूं, आनंद का सागर हूं, ज्ञान का सागर हूं, दुख हरता सुख करता हूं, मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूं, बच्चों का भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता हूं मैं। भाग्य बनाने की विधि बताता हूं, तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, संकल्प कैसे ईश्वरी की सेवा में लगाओ। दिव्य बुद्धि दाता हूं, जो बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई उसको दिव्य चमकाता हूं। ऐसे सर्व शक्तियों से मैं संपन्न हूं। इन शक्तियों का चिंतन करो, कंपेयर करके देख लो, मेरा बाप कौन और मैं कौन। जैसे बाप वैसे बच्चे होंगे ना। बाप के पास क्या है? रोज जब भी समय में अमृत वेले शाम को बैठो, खास पहले आत्मचिंतन करना, फिर मेरे से बात करो, सिर्फ शक्तियों के ऊपर। जितना मिनट एक एक शक्तियों को कंपेयर करते हो, शिव बाबा पवित्रता का सागर, उनके जैसे मैं पवित्र कैसे बनूं? क्या करूं पवित्र बनने के लिए? तन की पवित्रता कैसे हो, मन की पवित्रता कैसे हो, धन की पवित्रता कैसे हो, संबंध संपर्क के अंदर पवित्रता कैसे हो, आत्मिक दृष्टि कहते हैं, वो कैसे करो? ये ज्ञान है, उसका अपने आप को पढ़ाओ, खोलो इसको। पवित्रता किस किस बातों में? आचरण में पवित्रता कैसे हो? घर में स्वच्छता ही पवित्रता, कपड़े कैसे स्वच्छ हो, अन्न कैसा स्वच्छ हो, पवित्र हो, दृष्टि कैसे पवित्र हो, अपवित्र बातों को न देखना, न सुनना, न बोलना। हर प्रकार की पवित्रता के प्रति अपने आप को समझाओ। बाबा के सन्मुख, बाबा मैं आपके जैसे पवित्र बनना चाहता हूं। ऐसे शांति, वो शांति का सागर, बाबा मैं आपके जैसे शांत शीतल कैसे बनूं? कोई गुस्सा करता है, कोई गाली देता है, कोई दुख देता है, तो मुझे क्या करना है? आपने क्या कहा याद करो। बच्चे, कितना भी कोई कुछ करे, आप शांत रहो, मैं देख लूंगा। उस समय मुख से कुछ नहीं बोलना, मन में संकल्प करो, शिव बाबा आपने कहा था चुप रहो, आप इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो, मुझे बताओ, मैं देख लूंगा। ऐसे एक एक शक्ति के लिए बाबा ने क्या क्या कहा, वो सारा चिंतन मंथन करते रहो, तो कहां हो आप? परम धाम में शिव बाबा के साथ। ये अग्नि है, ये अग्नि के साथ जुड़े हो 15 मिनट, आधा घंटा, तो आत्मा के अंदर जो पाप है, तो योग अग्नि, ये शक्ति जैसे सूर्य की किरणें जर्म्स को भस्म कर देती, जला देती है। सूर्य की किरणें क्या करता है? पानी को सुखा देता है, खींच लेता है। तो ऐसे अपने अंदर जो बुराई है सब खींच लेगा, भस्म कर देगा। ऐसे रोज करते हो तो देखना
बार बार जो बुरे स्वप्न आते हैं धीरे धीरे स्वच्छ होते जाएंगे, तब विश्वास करना पाप मिट रहा है। जैसे अंदर का पाप मिटता जाता है, शरीर के द्वारा जो होने वाली बीमारी है वो भी धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। दवा और दुआ कहते हैं। दवा लगाओ, शरीर मट्टी है, बाहर का रूप ठीक करने के लिए, अंदर जो पाप है उसको मिटाने के लिए शिव बाबा की दुआ अर्थात शक्ति, ये दोनों चाहिए। अब दूसरा आता है कि अगर मैंने किसी को सम्मान नहीं दिया, निंदा किया, ग्लानि किया, अपमानित किया, बाबा के बच्चे, तब कहा सतगुरु के निंदक। सतगुरु के लिए नहीं कहा, उनके बच्चों के निंदक। तो सतगुरु के बच्चे हो गए ना, उनकी निंदा किया, ग्लानि किया, दुख दिया, क्रोध किया, ये तो बाप की है। बच्चों की किया तो बाप की भी, उनको दुख लगेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करे? अब आओ सूक्ष्मतन, जहां सफेद प्रकाश प्रकाश है, शांत शीतल कोई नहीं है। हाँ देखो, सफेद वस्त्रधारी, लाइट का प्रकाश रूप ब्रह्मा बाबा सामने दिखाई दे रहा है। लाइट, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, विशाल। उनकी प्रकृति में देखो शिव बाबा बैठा है। बाप दादा कहते हैं, बाबा मैं आपका बच्चा हूं, मैं रोज मुरली सुनता हूं, आपके श्रीमत पर चलता हूं। आपने जो ब्रह्मा मुख से जो श्रीमत बताई वो सुनता हूं, मैं उस पर चलता हूं यथाशक्ति। फिर भी बाबा मेरे से कहीं भूल हुई है। अभी ज्ञान सुनते सुनते समझ में आया, मुझे पता नहीं था ये आपका बच्चा है। मैंने इनको बहुत गुस्सा किया, मैं समझते थे मेरा बेटा है। बहुत मारती थी मैं, छोटा था, उठता नहीं था, स्कूल नहीं जाता था। अब पता चला ये आपका बच्चा है। बाबा इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो, उसको ये भूल जाए। तो आप मेरा ये ऋण उतारो। आपने कहा मैं बच्चों का ऋण मुक्त करने के लिए आया हूं, ऋण मुक्तेश्वर कहा। बाबा मैंने इनको निंदा किया, ग्लानि किया, इनकी खरी खोटी बात दूसरों को सुनाया, मसाला लगा के, ये ऐसे ये वैसे, पता नहीं था। आज रियलाइज होता है निंदक कौन है। उस समय समाचार के रूप में सुनाते थे, अब समझ में आया मैं शिव बाबा के बच्चों की, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निंदा किया, ग्लानि किया, उनके लिए मैंने सम्मान नहीं रख किया, मुरली का तिरस्कार किया। बाबा आप बाप दादा दोनों हो, माँ बाप हो मेरे, हम आपके सामने अनाथ बच्चे से लगते हैं आपके बिगर। अभी आप मिले तो लगता है कि मेरा कोई सुनने वाला है, मुझे तारने वाला कोई है, मुझे साथ देने वाला कोई है।
बच्चे उल्टी कहाँ करेंगे? माँ बाप की गोदी में करेंगे ना। आज मेरे दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है बाबा, मैं आपके सामने सब कुछ स्वाहा करता हूं। आज भी आपने मुरली में कहा, हर संकल्प बाप को अर्पण करो तो सारे विघ्न समाप्त होंगे। तो मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं और आपने कहा, बच्चे मैं तारने के लिए आया हूं, ये आपके सारे ऋण मुक्त करने आया हूं। मेरे साथ दिल में जो कुछ भरा हो खाली करो। बाबा, मैंने इस बच्चे को बहुत दुख दिया, गलत शब्द बोला, मुझे पता नहीं था आपका बच्चा है। इस बच्चे को आप शांति की शक्ति दे दो, सदा सुखी बनाओ। ये आपका बच्चा है। मैं सॉरी कहता हूं, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अब समझ में आया, ये सारे दुनिया में सब आपके बच्चे हैं। न मेरा पति, न मेरे बच्चे, न मेरे माँ बाप, मेरा कोई नहीं, सब आपके हैं। मैं भी आपका बच्चा हूं। मेरे नजरों में सदा ये रहेगा हर एक के प्रति, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, चाहे गरीब, चाहे कोई धर्म का हो, ये भगवान के बच्चे हैं। हर एक के प्रति सम्मान, ऊंची दृष्टि, जानते हैं हर एक के अपने अपने कर्म हैं। हर एक का अपना पार्ट है। मैं जैसे चाहता हूं वैसे वो नहीं चलेंगे, उनके पाठ के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार वो चलेंगे। तो मुझे कहीं एडजस्ट होना है उनके साथ, कहीं जगह पर सहन करना उनका व्यवहार, उनके बोल, क्योंकि मुझे हिसाब किताब नहीं बनाना है। मैं हिसाब किताब चुकतू करने आया हूं। शिव बाबा, बाप दादा, आप जैसे फरिश्ते बन गए। आपने संसार में रहते हुए सब देखा, अनुभवी हो आप। तो आपने मधुबन में रहकर करके दिखाया। इतने बच्चों के साथ, 350 बच्चों के साथ शुरू में सब कोई देवता नहीं थे। सबके स्वभाव संस्कार कैसे थे, उन सब बातों को मैं याद कर मैं भी फॉलो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया है। उदाहरण के लिए एक दिन बाबा याद आती है आपकी, आप कैसे संसार में चलते हैं। कि एक बच्ची आई, रोती थी, मैं आपके पास ले आना चाहती थी। तो आपके पास जो ब्राह्मणी थी सेवा करने, उन्होंने कहा नहीं, 2 दफा गई मैं, उन्होंने आपसे मिलने नहीं दिया। लेकिन सामने से एक दिन आपने पूछा और मैंने आपको कहा, बाबा मैं आपके पास आ रही थी, ये आना नहीं देते हैं, बच्चे को अब जाने, आप पीछे वाले रास्ते से आना।
आपने संसार में कोई कुछ करता है तो वो दोषी नहीं, आप निवारण देते थे, बच्चे ऐसे करो। तो समझ में आया संसार में मेरे जैसे मैं चाहता हूं ऐसा नहीं होगा, हर चीज का निवारण है। तब आप कहते हो फॉलो करो। बाबा मैंने बहुत बच्चों से धन लिया, दिया नहीं, क्या कर सकेंगे ऐसे लग रहा था, नशा था, बहुत बच्चों को लूटा, अब वो मांगने आ रहे हैं। गलत शब्द बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, डर लगती है, नींद नहीं आती है, चिंता है, क्या करूं। लेकिन आपने भरोसा दिया, बच्चे मैं शाह बैठा हूं बच्चों की हुंडी भरने के लिए, बच्चों को मदद करने आया हूं, सब खजाने ले आया हूं। बाबा मैंने इनसे ये लिया है, आप बाप हो, दाता हो, आप इसको चुप करो। मेरे सिर पर ये जो बोझ है, डर है, इसे मुक्त करो। आप मुक्तिदाता हो। इस डर से, इस ऋण से मुझे मुक्त करो। अगर आप माँ बाप नहीं करेंगे और कौन करेगा। सारे कलप के बाद अब मिले हो और आपने कहा बच्चे मेरे से जो सेवा चाहते हो वो सेवा ले लो। मैं सब खजाने खोल के बैठा हूं, मैं बच्चों की सेवा करने आया हूं। मुझे आज्ञा करो, ऑर्डर करो। नहीं बाबा, आज्ञा नहीं, आप तो मालिक, हम तो आपके अनाथ थे, अभी आपने आप आकर हमें अपना बनाया, साथ दिया। कितनी आपकी मैं शुक्रिया करूं। मैं रोज आपका ही चिंतन करूंगा, आपके श्रीमत पर चलूंगा, आपका ज्ञान का ही मंथन करूंगा, वर्णन करूंगा। क्यों आपके लिए नहीं, मेरे लिए, मेरा ही कल्याण। जो जो करेगा वो पाएगा। इसके लिए बाबा आपका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। बार बार हेलो जी, शुभ बाबा, बाप दादा सूक्ष्मतन में सफेद प्रकाश के कार में बैठे हैं। लाइट फरिश्ता
इस स्थिति को कहते हैं फरिश्तापन की स्थिति। जब बाप दादा से सूक्ष्मतन में हम अपना दिल की बात सब कुछ रखते हैं, कहा किससे मैंने धन से कर्म बंधन बनाया, किसको गलत शब्द बोल करके दुख दिया, मन के अंदर औरों के प्रति गलत सोचा, संबंध संपर्क में आए, ग्लानि किया, निंदा किया, इन सब के लिए सूक्ष्मतन में बाप दादा के सामने रखो और बाबा को बताओ, बाबा इन आत्माओं को, ये आपके बच्चे हैं, साकार में है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ये मनसा सेवा। हर एक को पहले पुराने अपने विकर्म विनाश करने के लिए, जो आत्मा को पावन बनाना है। शरीर ठीक हो तो मन बुद्धि लगेंगे ना, तो शरीर की बीमारी को ठीक करना है, आत्मा की बीमारी को मिटाना है। तो पहले आत्मचिंतन, सीधा परम धाम, शिव बाबा की शक्ति से आत्मा के अंदर जो संस्कार है उसके ऊपर कंट्रोल, उसको मिटाना है। तो शरीर का दर्द, बीमारी, ये सारा धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा। फिर बाकी जो बंधन है मन का, मन औरों के प्रति गलत सोचता है, अभी आदत डालो, मुरली के चिंतन, मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। तो इस प्रकार सूक्ष्मतन में बाप दादा से रूढ़ियान करते हो तो अपने को हल्का महसूस करते हो। जो अंदर भारीपन है किसको सुनाओ? तब बाबा ने कहा बच्चों का दिल का दर्द लेने के लिए मैं आया हूं, दिल खाली करो। घंटों गटले बाबा से बात करते रहो, याद करो सारे कल्प में, कम से कम इस जन्म की तो याद है, अनेक जन्मों का क्या क्या भरा हुआ है, वो सारा किचड़ा यहाँ खाली करो। बात करते रहो, बाबा को सुनाते रहो, बाप दादा को सूक्ष्मतन में, और बाबा को बताना, बाबा इनको आप शक्ति दे दो, इनके साथ मेरा ऋण है वो मुक्त करो, इनके साथ मेरा लगाव है, अटैचमेंट है, मोह है, ममत्व है, लेकिन आज समझ में आया ये आपके बच्चे हैं। मेरे कहां तक, जब तक शरीर है, वो भी हम भी आपके बच्चे हैं। बाबा इनको वो शक्ति दे दो, शांति की शक्ति दे दो, पवित्रता की शक्ति दे दो। एक एक आत्मा को याद करो। ऐसे रोज योग में बैठते हो तो ये सूक्ष्मतन में रूढ़ियान कि कर्म बंधनों से, विघ्नों से मुक्त होने के लिए तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क में जो हमारे कर्म बंधन विघ्न आते हैं, इनको विनाश कैसे करें? तो आत्मा के अंदर जो है उसके कारण तन में आया है, उसके लिए परम धाम में बीज रूप स्थिति योग अग्नि। तब शिव बाबा को सुप्रीम सर्जन कहते हैं। वो पतित आत्मा को पावन बनाने आया है। पतित पना के कारण ये बीमारी है। जैसे आज साइंस कहते हैं इम्यूनिटी नहीं, इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी क्या? पवित्रता का बल। वो कहां से आएगा? वो पवित्रता का सागर शिव बाबा है।
उससे मिलेगा ना, वो बल आया। सब प्रकार की जो भी बीमारियां हैं, जर्म से है, उसको मार सकते, उसको कहते हैं रोग निरोधक शक्ति। रोग के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए पावर कौन देगा? सुप्रीम सर्जन। ऐसे ये अमृत वेले और शाम को, दिन में बाबा कमरे में बैठो और बाबा से रूरियान करो। अपने दिल के अंदर जो कुछ भरा हुआ है वो सारे दिन में कभी भी रूरियान कर सकते हो। अमृत वेले शाम को परम धाम में, जो पाप, उसको तपस्या कहते हैं, इसको रूरियान कहते हैं, फरिश्तापन की स्थिति कहते हैं। किधर भी किसी प्रकार की दुविधा हो, कोई मुरली के पॉइंट भी पता नहीं है, समझ में नहीं आया, बाबा हमारा टीचर है, कुछ वस्तु चाहिए, इच्छा है, माँ बाप से कहो, सदगुरु है वो, वरदान देगा। माँ बाप बच्चों के हर इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तब बाबा ने कहा शुभ मनोकामनाएं, अशुभ नहीं। हर संकल्प, जो आज मुरली में कहा, हर संकल्प अर्पण कर दो, चाहे अच्छा चाहे गलत, सब कुछ सुनाओ। आज मेरे मन में ये चला, आज मेरे मन में इनके लिए, इनको देखते ये विचार आया, ये वस्तु देखते ये खाने की इच्छा हुई। हर चीज बताओ, अर्पण करो अपने को। क्यों? बाप है, सदगुरु है, सत शिक्षक है, शिक्षा देगा। बच्चे तुम्हें ये चीज ठीक नहीं, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सिखाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो आपकी साधना दीदी ऐसी साधना करती है। जगदीश भाई ने भी, उनको भी सिखाया, हमको भी सिखाया कि साधना कैसे करो। जितने बड़ी होगी इतना बड़ी, इतनी सेवा करती है, देख लो इतना होशियार हो गए। किसने सिखाया? एक जगत का ईश्वर जगदीश, वो जगत का मालिक, उसने। और साकार में भी चाहिए। ब्रह्मा बाबा दिखा नहीं इन्होंने, इनकी माताजी ने तो देखा होगा। तो जगदीश भाई इनके लिए ब्रह्मा नेक्स्ट राइट हैंड बाबा का, उनकी सेवा के, उन्होंने हर प्रकार की सेवा करके सिखाया इनको। इसलिए नाम ही देखो साधना। और बाबा कहता है संगम पर ऐसी साधना करो तो सिद्धि स्वरूप आत्मा बनेंगे। सारे कल्प में सब प्रकार की सिद्धि चाहिए, तो अभी साधना करना है। ठीक है? ओम शांति। साधन सुख भी देता है, थोड़ा गड़बड़ी भी करता है। देखो पहले गड़बड़ी किया, मैं तो 11:30 बजे से चालू करके बैठा था जी। तो 11:30 से 15 मिनट पहले क्लियर करो। देखा तो स्क्रीन पर ये नहीं आ रहा था। फिर देखा कि ऐसा क्या, फिर हमने कहा वो निकाल दो, मोबाइल से डायरेक्ट ही करो। सभी को बहुत सुंदर लाभ मिला। और आपने जैसे कहा, ये तो इस ब्राह्मण जीवन का शुरू से अनुभव है। वरिष्ठियां, वरदानी हस्त सदा हमारे सिर पर रहा है और हम वरदानों से पल रहे हैं। ये हमारा भाग्य है संगम युग का। और आज तो आपने भी बहुत सुंदर योग भट्टी कराई। बाबा की मूल्यों के आधार पर आपने बहुत ही सुंदर शॉर्ट में स्पष्टीकरण दिया। तो मन, तन, धन और जन संपर्क, इसमें विघ्न आने का कारण क्या है, और वो विघ्न हमारे जीवन से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो
बहुत सुंदर बताया कि जितना हम मन तन धन यज्ञ में सेवा में समर्पित करेंगे, जितना सेवा में इन शक्तियों को लगाते जाएंगे, हम निर्विघ्न बनते जाएंगे। और शारीरिक बीमारियों का मूल कारण जो है वो मन है। आत्मा ने कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, उस कारण से शरीर का हिसाब किताब हमारे सामने आता है। तो आपने सभी को परम धाम की भी बहुत सुंदर अनुभूति कराई। तो शिव बाबा की याद से कैसे आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो जल जाते हैं, आत्मा पावन बन जाती है। और जितना जितना आत्मा पावन बन जाती है तो हमारे शारीरिक रोग जो हैं वो स्वतः समाप्त होते जाते हैं। और सुंदर अनुभव तो बहुत ये रहा जो आपने सूक्ष्म वतन का बाबा से फरिश्ता स्वरूप में हम सभी का मिलन कराया। और आपने सभी को पक्का कर दिया कि दिल में अगर कोई भी बात आ रही हो जो आपको लगता हो कि ये मेरे जीवन में समस्या मेरे सामने आकर खड़ी हुई है या ये परेशानी है मेरे सामने, ये विघ्न है, तो वो हम प्यारे बाबा को सुना दें। बाबा आए हैं हम सब की सब समस्याओं को, परेशानियों को सदा सदा के लिए समाप्त करने। तो हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है। तो बाबा हमारा बैठा है तो हमें किस बात की चिंता। तो जितना जितना हम बाबा से अपने दिल की रूह रिहान बढ़ाते जाएंगे, समीपता बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना निर्विघ्न स्थिति हमारी स्वतः बनती चली जाएगी। तो बाबा के होते हम बच्चे कोई भी प्रकार की चिंता रख नहीं सकते। तो सभी को बहुत अच्छा अनुभव एक हुआ। चैतन्य टेप रिकॉर्डर हो गया आपका। आपने तो सब कुछ अंदर भर लिया और सब रिपीट किया, देख लो, एक भी शब्द छोड़ा नहीं। आपने बहुत सुंदर अनुभव कराया। ये चैतन्य टेप रिकॉर्डर हो गया। आप योग करा रहे थे, हम अनुभव कर रहे थे, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। तो सभी भाई बहनों को भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। मैंने अच्छा रिकॉर्डिंग किया, मेरा फुल ध्यान है, ये समझ में आया। पूरा एटेस्को कहते हैं बाबा, मुरली सुनते समय भी ऐसे ध्यान से सुनो, एक एक शब्द अंदर रिकॉर्ड हो। तो ये साधना बहन से हमको भी सीखना पड़ेगा कि देखो एक भी शब्द मिस्टेक नहीं किया, हर चीज एक्यूरेट भर दे, जैसे टेप रिकॉर्डर बोल रहा है ना। तो इसको कहते हैं साधना का फल। ये बड़ी दादियों और आप जैसे महारथी भाइयों की ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ। और हम बाबा को यही कहते हैं कि बाबा हमें सद्बुद्धि का वरदान आप सदा दिए रखें। सद्बुद्धि है, सद्विवेक है, तो सर्व प्राप्तियां हैं। अभी तो है ही है आपके पास, तभी तो उसका प्रूफ दिखाई दिया आपने। अभी देखो एक्यूरेट आपने वर्ड टू वर्ड रिपीट किया पूरा। नहीं तो अगर आप बैठी हुए तो और कई ध्यान है आपका, अभी सेंटर में बहुत कुछ होता है और कुछ याद आया, अरे ये करो वो करो, नहीं, आपका पूरा ध्यान सारा आपने टेप रिकॉर्ड जैसे रिकॉर्ड किया और वही प्ले किया। हम सभी भाई बहने ये विघ्न विनाशक भट्टी कर रहे हैं, तो हम बहनें भी कर रही हैं और सभी भाई बहने भी क्लास वाले कर रहे हैं। अभी तो सुंदर वातावरण बनेगा और सभी को सुंदर सुंदर अनुभूतियां होंगी। नहीं, हम करेंगे तो और भी करेंगे ना। तो आपने, आप कर रहे हो, दिखाया, जी जी बताया, देखो मैं भी पूरा ध्यान से सुन रही हूँ। ऐसे नहीं मैं बेटा आप लोगों को सुना के मैं और कुछ कर रही हूँ, मेरे बुद्धि में और कुछ है, नहीं, ये मेन है। हॉल में सभी बहनें बैठी हैं, रोज सभी बहनें बैठते हैं, सभी योग करते हैं। 21 दिन की योग भट्टी है। अच्छा है, इसलिए सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत दिल से आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शांति। आप अभी दिवाली की टोली खाई थी सबने, मधुबन से दिवाली की टोली खाई थी, मिली थी, आप खिलाएं सभी को। हाँ, सभी भाई दिवाली बहने पर, अपने अपने स्थानों पर अपना दिवाली मुख पर खोलें। सबको मधुबन में ऐसे चिक्की बना के देते थे। सभी भाई बहने अपना मुख खोलें और हाँ, मधुबन की टोली मुंह में डालो। स्वीकार करें। हाँ, को टोली भी खिलाना पड़ेगा ना। जगदीश भाई ऐसे करता था, क्लास सुना के टोली, ये भी ले लो, मुंह खोलो एक एक। और हमारे भाई साहब तो प्रसिद्ध इस नाम से हैं, रामनाथ भाई जी टोली वाले। हाँ, देखो सबको टोली मधुबन से दिवाली पर हर एक को ऐसे चिक्की बना के खिलाते हैं, भाई एक एक को ऑलराउंडर 5-5 है। प्रकार के। देखो दिल्ली शक्तिनगर, दिल्ली में भी पहुंच गए, साधना बहन के पास भी पहुंच गए। देखो सबने खाया।
हाँ ये सबने स्वीकार किया। हाँ, सबको मिल गया। जी, गुड। ओम शांति। ऑलराउंडर हैं आप ओम क्लासेस भी, शांति। आप योग भट्टियां भी इतनी सुंदर कराते हैं, हम्म। आप सबको टोली भी खिलाते हैं, ऑलराउंडर आप बाबा खिलाता है ना, जी। देने वाला वो, हमारा तो कुछ नहीं, हमारे दोनों हाथ खाली, वो देता है, देने में हमारा क्या जाता है, जी उसके भंडारे हैं, चाहे जितना जी चाहे लूट लो, जितना लूट सके लूट लो। जी बाबा कहता है संगम पर जितना जो चाहे लूटना चाहते हो लूट लो। जी। ओम शांति। धन्यवाद। सभी को 2 मिनट पावरफुल दृष्टि दीजिएगा, अच्छा, और भी जाएंगे। गुड। हाँ।